गणेशाय नमः। श्रीमनुसतरूपानन्दनाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन अब संशय नाही। श्री भगवान जी रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। मनु भगवान कहते हैं, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना मैं न रह सकूं। अस बरु मांगी चरण गही रहो, एवमस्तु करुणा निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर भगवान के चरण पकड़ लिए। तब दया के निधान भगवान ने मनु जी से कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाले, तात गए कछु काले। पुनि होई हहु अवधि भुआले, तब मैं होबे तुम्हारे सुते। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा।
राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। इच्छा में नर बेस संवारे, होई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित भगवान मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हैं ममता पद त्यागी। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी विमोहिया माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद को त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदिशक्ति या मेरी स्वभूत रूपा माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजियन आशा, जाई कीन्ही अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमरि कही व्रत के तू। भरद्वाज सुनो अपर पुनि, राम जन्म करे हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय कय देसु, सत्य के तु
मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है। यहाँ सत्यकेतु नाम के राजा राज्य किया करते थे। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुत हरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल भर जित प्रीति, जेठे सुत ही राजेंद्र दीना, हरि हित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजा पालती वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश मात्र भी चिन्ह न था। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुप्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उनका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समरे जुझारा। सेन बिलो की राव हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना।
साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन चलो बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चल दिए। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सबट विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन्हे प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करने वाले राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित हो सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवनित नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में बड़ा प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना।
वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति के सब जागे, बारे सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृत ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बरे बाजी बारे राजा मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयो मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। तीरथ विपिन नृप दीख बराहो जनु बन दुर्यो शशि ग्रसिराहो। बड़ विधु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दीख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राह वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल तीवर अधिकाई। गुरु घोरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए।
यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमहीधर शिखर सम देखी विशाल बराहो, चपरी चलो है सुतो किंगत, हाथी न होई निबाहो। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत कथा में प्रताप भानु की कथा सुनाई जा रही है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा सर्व समाज में की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री जानकी वल्लभाय नमः।